हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचा कोविड-19 वैक्सीन का पहला खेप। वैक्सीन वाहन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पहली खेप वैक्सीन के पहुंचने से पहले सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल से कड़ी सुरक्षा के बीच हाजीपुर सदर अस्पताल लाया गया, जहां सिविल सर्जन ने मिठाई बांटी और लोगों का मुंह मीठा किया। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि 16 जनवरी से जिले में 8 जगह कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। नरकटियागंज रक्सौल रेलखंड के पडई पुल समीप 96 नंबर पुल संख्या के समीप लाइट इंजन के चपेट में आने से एक गैंगमैन की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जाता है कि गैंगमैन सुबह में रेल पटरियों का चेकिंग कर रहा था। इसी दरमियान पुल संख्या 96 पर नट कसने के क्रम में लाइट इंजन ने उसे अपने चपेट में ले लिया और उसकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक की पहचान महेंद्र शर्मा उर्फ 55 वर्ष समस्तीपुर बेगमपुर मोहल्ला का रहने वाला था। वह गैंगमैन का काम करता था। रेल पुलिस और आरपीएफ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। नरकटियागंज सुमन बिहार मोहल्ले में रहने वाली एक महिला ने शिकारपुर थाना में दुर्व्यवहार और एसिड फेंकने की धमकी देने के मामले में शिकायत दर्ज करवाया है। महिला ने बताया कि दिसंबर महीने में उसकी सहेली किसी शादी समारोह में जाने के लिए उसके जेवरात मांगे तो महिला ने नहीं दिया। वापस मांगने पर उसकी सहेली द्वारा उसे धमकाया जा रहा है। उसके साथ रहने वाला एक लड़का उसे बार बार फोन पे धमकी दे रहा है और बदतमीजी कर रहा है। मंगलवार की शाम को बाजार जाने के दौरान बिट्टू कुमार और उसके कुछ साथी नागेंद्र तिवारी चौक पे अकेला पाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किए और साथ ही एसिड फेंकने की धमकी दी, जिसे डहरी सहमी महिला ने शिकारपुर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। प्रभारी शकील अहमद ने बताया कि महिला की शिकायत पे मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। मेरी फ्रेंड थी, उसको हम जेवर दिए हुए थे कुछ दिन पहले, 15 दिन या 20 दिन पहले। उसके बाद से उसके पास से हम मांगने गए तो उसके साथ में जो लड़का रहता है बोलती है मेरे हस्बैंड है, लेकिन उसके हस्बैंड है नहीं। वो बार बार मेरे को नया नंबर से कॉल करता है और धमकी देता है, ऐसे छेड़ने का बात भी करता है। उसके बाद से आज नागेंद्र तिवारी चौक पे मेरे साथ बदसलूकी किया गया। मेरा मोबाइल छीन लिया, कुछ रिकॉर्डिंग था उसमें, वो भी डिलीट हो चुका है। लेकिन फिर उसके बाद से मेरा कॉलर पकड़ लिया और मेरे साथ में बहुत मतलब बुरा बर्ताव किया गया। क्या मतलब किस बात को लेकर आज धमकी दी गई है? आज हमको बोला गया कि ऐसे तुम्हारे फेस पे फेंक देंगे कि तुम हमको मतलब हम मेरे साथ रहो, मेरे से बातें करो, या बहुत तरह की बुरा बातें बोल रहा था। तो आज आप थाना में आई थी? हाँ, शिकारपुर थाना में हम FIR दर्ज किए हैं। आवेदन दिए हैं शिकारपुर? जी। नाबालिग लड़की अपहरण मामले में एक आरोपी को बगहा पुलिस जिला के बथवरिया थाना की पुलिस ने बुधवार की अहले सुबह बेतिया से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी बथवरिया थाना क्षेत्र के जैनी टोला गांव निवासी अमरेश यादव का पुत्र धीरज कुमार यादव बताया गया है। थानाध्यक्ष धीरज कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बथवरिया थाना कांड संख्या का नामजद प्राथमिकी अभियुक्त था, जिसे कई दिनों से पुलिस को तलाश थी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की अहले सुबह बेतिया के कालीबाग ओपी क्षेत्र के जमादार टोला घुसकर गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि शेष 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एक तरफ सरकार जहां हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन हमारे देश में बेटी दहेज प्रथा का शिकार होती नजर आ रही है। बड़ी खबर बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां दहेज के कारण एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि एक बेटी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के कारण आए दिन प्रताड़ित करते थे और उसे अंततः मौत के घाट उतार दिए। मोटरसाइकिल ना दे के कारण लाठी दबा के मोड़ले सन। कौन? अथी ओकर ससुर, ओकर सास, ओकर देवर जी और ओकर एगो दियादी। आप मृतक का कौन है? हम पापा हैं जी। का हम पापा हैं। और कोई विवाद है? ना अब कोई बात नहीं, दहेज हम दिए हैं उसको और मोटरसाइकिल के कारण गला दबा कर मुआ दिया है। और उसका पति एक दिन पहले उसको मारा था। जी। भंगा में 7 जनवरी से लापता चल रहे योग शिक्षक दीपक का शव मंगलवार को हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी कोठी स्थित करह नदी से बरामद किया गया है। योग शिक्षक के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं शव मिलने की खबर सुनने के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री साहब बहादुरपुर विधानसभा के जदयू विधायक मदन साहनी ने दरभंगा पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि हमने कई बार दरभंगा के SP से इस संबंध में वार्ता की, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और दीपक की हत्या हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से करेंगे। तो आज मिली है सवेरे, लेकिन ये घटना 7 तारीख का है
तारालाही से ये लड़का भोज खा के और बाइक से जा रहा था अपने घर को कर, और अंदामा गांव में इसका अपहरण किया गया और अपहरण करके हत्या किया गया है, और हत्या करके लाश को करेह नदी में फेंकने का काम हुआ है, जहां यह बह के एक झाड़ी में फंसा हुआ था और वहां जंगल के बीच लोगों ने देखा। उसके बाद लोगों ने बताया और उसके बाद यह डिटेक्ट हुआ और लोग वहां गए हैं और लोग जाकर लाश को पहचाने हैं, और उसके बाद पुलिस लाश बगहा एक प्रखंड के तेसरिया बथवरिया पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन में लावारिस हालत में लगभग 500 पौधा पड़ा हुआ है। इस संदर्भ में मुखिया प्रतिनिधि सुदर्शन चौधरी ने बताया कि यह पौधा कैसा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक तरफ सरकार जल जीवन हरियाली के तहत ढिंडोरा पीट रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 100 पौधा लगाना चाहिए, 100 पौधा पुत्र समान है, तो दूसरी तरफ सरकार के गैर जिम्मेदार कर्मी द्वारा लावारिस हालत में पौधा को फेंक दिया गया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मालूम हुआ है कि लावारिस हालत वाला वृक्ष को कागजों में ही खानापूर्ति कर दिया गया है। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड के पाकी गांव में 7 निश्चय योजना से बनाई गई पानी टंकी टावर सहित 24 घंटे के अंदर जमींदोज हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो इस पानी टंकी का निर्माण काफी दिनों से कराया जा रहा था। सोमवार को इसके ऊपर पानी का टंकी रखा गया और सुबह में जैसे ही इसमें पानी भरना शुरू किया गया तो अचानक टंकी समेत टावर टूटकर गिर गया, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इस मामले में पंचायत के मुखिया कांति देवी ने बताया कि हमारे द्वारा राशि की भुगतान कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 11 में 18 लाख की लागत से नल जल योजना का काम कराया जा रहा था, मगर काम में अनियमितता बढ़ती गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। उन्होंने सीधे सीधे वार्ड सदस्य वार्ड सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस मामले में सिलाव के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर अंजनी कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो क्या बने काम बढ़िया से होले है? काम बढ़िया से होगा तो गिर जाएगा सर। अच्छा, हम लोग का तो यहाँ चेक पर चेक काट काट के दे रहे हैं, तो एक को वो अभी तक छेवा नहीं मार रहा है कि हाँ उस पर नल जल के हर समय चेक दे रहे हैं। तो कार्रवाई कीजिएगा ना इस पर? नहीं दे रहा है तो हम लोग तो वीडियो साहब से बोलते बोलते तो थक गए, तो वीडियो साहब तो ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं बाट ध्यान दे रहा, तो हम लोग तो प्यासल मरवे करेंगे। तो आप मुखिया है पंचायत के, तो आप कार्रवाई कीजिएगा बाट पर? तो कार्रवाई नहीं करेंगे कि हम चेक काट के देंगे, सारा पैसा हम सब भुगतान कर देंगे, हम पानी के लिए नहीं लड़ेंगे। तो कितना की योजना था वो कितना की योजना है? वो तो पता लग जाएगा। एक खेवा दिए हैं अथी 5 लाख का चेक, और पहले से 15-16 लाख तो पहले से ले चुका है, और फिर भी 5 लाख के फिर काट के दिए हैं, और फिर 2 लाख के फिर दिए। अच्छा, तो टंकी लग रहा बढ़िया नहीं आया था, वो जो पाइप उप लगाया था बढ़िया नहीं लग रहा था। बढ़िया नहीं लग रहा है, तो अब सारा जनता तो क्या। बिता प्रखंड के परसौना पंचायत स्थित वार्ड संख्या 10 में बुनियादी सुविधाओं से वंचित होने का आरोप लगाते हुए आगामी पंचायत चुनाव में वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलवार को गोलबंद होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था अभी तक इस वार्ड में ना तो सड़क बन पाई है और ना ही नाली गली योजना से नाली का निर्माण कराया गया है। नतीजन इस गांव में जल निकासी की समस्या से जीना दुश्वार हो गया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने जल नल योजना से भी पीने के लिए सुचारू रूप से पानी नहीं मिलने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव पूर्व उपरोक्त समस्याओं में सुधार नहीं किया गया तो आगामी पंचायत चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा। उनके पास रोड नहीं है, नल जल के पानी नहीं है और नाला भी नहीं है, और जब तक ये नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 मुसहरी गांव के महादलित बस्ती में मिजल्स के कहर से ग्रामीणों में हड़कंप। 33 बच्चे इससे हुए संक्रमित। ग्रामीणों की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गांव में, कर रही है एक घर का स्वास्थ्य परीक्षण। टीम में शामिल डॉक्टर दयाशंकर सिंह, एएनएम सुनीता कुमारी, संध्या कुमारी, रेखा कुमारी, पूजा कुमारी ने महादलित बस्ती में टीकाकरण और घर घर सर्वे कर रही है। 90 घरों की बस्ती में 33 बच्चे मिजल्स से ग्रसित पाए गए थे। बेहतर इलाज के लिए मेडिकल टीम के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। वहीं इस संबंध में टीम में शामिल चिकित्सक दयाशंकर सिंह ने बताया कि सभी चिन्हित घरों की गहन जांच की जा रही है। वहीं ग्रामीण इस बीमारी से काफी डरे सहमे दिखाई पड़ रहे हैं।
पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले के कालीबाग गोपी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 मिर्जा टोली मोहल्ले में सुबह होते ही हाहाकार मच गया। जैसे ही मालूम चला कि मोहल्ले के निवासी रामदेव सिंह उम्र 45 वर्ष पिता स्वर्गीय नारायण सिंह के द्वारा अपने ही कमरे को बंद कर आत्महत्या कर लिया है। निचले भाग में मृतक स्वयं अकेले रहता था और ऊपरी मंजिल पर मृतक के बड़े भाई सत्यदेव सिंह रहते थे। उपरोक्त आशय की सूचना जब स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई तो पुलिस थोड़ी विलंब से पहुंची और लगभग 12 बजे कालीबाग ओपी थानाध्यक्ष मनीष कुमार पहुंचकर घटना की जांच की और अंदर से बंद कमरे में मृतक की शव लटकते खिड़की से देखा। शव निकालने को लेकर मजबूत घन के सहारे लोहे की बनी दरवाजे को पुलिस तोड़कर शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम में भेजने की कार्यवाही कर रही है। घटना की बीती रात जिले की SSC/ST थाना की पुलिस मृतक के बड़े भाई सत्यदेव सिंह और भाभी सरोज देवी के नाम से हरिजन एक्ट में वारंट लेकर आई थी और उनके नहीं रहने पर मृतक रामदेव सिंह को ही पूछताछ के लिए ले गई थी और जब वो घर आए तो सहमे से थे। आपको बता दें कि 2018 में गोलू बैठा ने मृतक रामदेव सिंह के पुत्र वीर सिंह की अप्राकृतिक यौनाचार कर हत्या कर निर्माणाधीन शौचालय टंकी में फेंक दिया था और बाद में अभियुक्त गोलू बैठा की भी निर्मम हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दी गई थी। रामदेव सिंह की पत्नी ने पूर्व में ही रामदेव सिंह का साथ छोड़ दिया था और पुत्र की मौत के बाद वो विक्षिप्त बन बैठा था।